दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एंड टेक्नो लर्न बाय बीएस। अलजेब्रा बीजगणित, इसमें सवालों को कैसे हल करते हैं सीखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले इनका ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि सवाल को हल करते हुए गलतियां ना हो। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है कांस्टेंट अचर। अचर वैल्यू वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जिनका मान फिक्स होता है, स्थिर रहता है, वो अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे कोई अंक 2 है, 4 है या 5 है, इसकी वैल्यू फिक्स या 2 की 2 ही रहेगी, 4 की 4 रहेगी और 5 की 5 रहेगी। दूसरा है इसमें वेरिएबल, चर। ये राशियां स्थिर नहीं रहती हैं, इनका मान चेंज होता रहता है या चेंज हो सकता है। जैसे एक्स, वाई, ए, बी, सी, जेड, इसी तरह कोई और भी वैल्यू हो सकती है। ये चर वैल्यू कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है x + 5, x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ये चर है, चर वैल्यू है ये वाली, चर। इंग्लिश में वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन या गुणा। जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, 5th के, या वो इसमें ज़्यादातर गलती कर देते हैं गुणा करने में। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू किस में आती है? प्लस में ही। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू भी प्लस में आएगी। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी। माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। डिवीजन या भाग, अगर कोई वैल्यू प्लस में दे रखी है तो प्लस की वैल्यू से ही भाग करते हैं तो वो वैल्यू का मान प्लस में ही प्राप्त होगा। प्लस की वैल्यू में माइनस की वैल्यू से भाग करते हैं तो माइनस में इसका मान आएगा। माइनस की वैल्यू में माइनस की वैल्यू से भाग देने से प्लस में इसका मान मिलेगा। माइनस की वैल्यू में
प्लस की वैल्यू से भाग देने पर माइनस की वैल्यू आएगी। बीजगणित में अक्षरों का कोई स्थानीय मान नहीं होता। जैसे ए बी गुणे में है तो इसको अपने बी ए लिख सकते हैं। अब अंकगणित में कोई अंक 25 को लेते हैं, अगर इसको 5 2 लिख दें तो ये दोनों वैल्यू बराबर तो नहीं है। अंकों में ऐसा नहीं कर सकते, अक्षरों में अपने ए बी को बी ए लिख सकते हैं। ए बी का अर्थ है ए गुणा बी। यहाँ पर 25 लिया है, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 नहीं है। अगर यहाँ पर 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, यहाँ पर तो 25 है। तो ये अंतर समझना जरूरी है। अगला पॉइंट है, बीजगणित में जहाँ तक संभव हो चिन्ह क्रॉस मल्टीप्लाई प्रयोग ना करें। यहाँ पर जो x दिया हुआ है गुणे के रूप में, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर अपने a को b से गुणा करना हो तो इस क्रॉस के निशान की जगह डॉट ए बी या ब्रैकेट में ए ब्रैकेट में बी या ए बी लिखें। अगर अपने इसको ए क्रॉस बी लिखते हैं, एक तरह से ये लगता है कि ए एक्स बी है। अपने इसको ये भी मान सकते हैं कि ए गुणा एक्स गुणा बी। तो इसमें इस निशान से इसमें बचना चाहिए। तो इसको क्रॉस का निशान ना लगाते हुए ए इंटू बी या ए बी या ए बी लिखें। अगला पॉइंट है, किसी भी चर या अचर को 0 से गुणा करने का अर्थ है उसका मान 0 होगा। जैसे 0 में 5 से डिवाइड करें, इसका मान 0 होगा। या 0 में 10 का मान से डिवाइड करें तो भी इसका मान 0 होगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू हो उसका मान भी 0 होगा। 0 में x से डिवाइड करें तो इसका मान भी 0। 0 में
ए के मान से डिवाइड करें, इसका मान भी 0 होगा। 0 में कोई भी वैल्यू जैसे n है, n से डिवाइड करें तो भी इसका मान 0 होगा। किसी चर या अचर की घात 0 का अर्थ है उसका मान 1 होगा। जैसे 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा इसका मान। 7 की पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। x की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। y की घात 0 है इसका मान भी 1 होगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू दे रखी हो, n की पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। किसी भी चर या अचर में 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत होता है। जैसे 2 में 0 से भाग दिया तो इसका मान अनंत होगा। 8 में 0 का भाग दिया इसका मान भी अनंत होगा। x में 0 का भाग, y में 0 का भाग, इसी तरह n में 0 का भाग, इन सभी का मान अनंत होगा, या इसको अनिश्चित कह सकते हैं, अनिश्चित होगा। 0 में किसी भी चर या अचर का भाग देने पर उसका मान 0 होगा। जैसे 0 में x से भाग दिया तो इसका मान 0 होगा। इसी तरह 0 में y का मान या फिर 0 में z का भाग, इसका मान सभी के 0 होगा। 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 होगा। कोई भी 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। ब्रैकेट हटाते समय ब्रैकेट में लिखे चरों या अचरों को उसके अंदर लिखे चरों या अचरों से गुणा करें। जैसे तो 4 से गुणा करना है, ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है। 4 को x से गुणा किया तो 4x आ गया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया। अगर ऐसे दिया हुआ है तो 4 का 4 आ गया। अब जो ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पर माइनस है तो माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसके साथ गुणा होगा। माइनस को x से गुणा किया तो माइनस x आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आ गया, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया। अब इसमें दिया हुआ है a की पावर m गुणा a की पावर n। अगर पावर के रूप में कोई वैल्यू दे रखी है उसका गुणा करना है तो क्या होगा, a की पावर, यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो यहाँ a आ जाएगा, ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएगी m प्लस n, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। अब इसमें देखें a की पावर m है बटे में a की पावर n है, इसमें भाग दे रहे हैं। a की पावर ऊपर m है
m हो जाएगा, जो भाग के रूप में पावर दे रखी है वो इसमें माइनस हो जाएगी। अब इसमें दिया है a की पावर m, इस पूरे की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुने में n। जैसे 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 7 7 -4, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 7 गुने में 5 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 की पावर 7 प्लस 4, 5 की पावर 11 हो जाएगा। पाँच की पावर 7, ब्रैकेट में पावर 5 दे रखी हो तो 5, 7 को 5 से गुणा किया तो 35। अगले वीडियो में इस टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सवालों को हल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा आगे के वीडियो बनाने में और हौसला बढ़े।